गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग भी हो चुकी थी, नहा वहा के जो भी काम था वो भी हो चुका था। जो हमने छत पे धुला था गेहूँ, आज वो मम्मी ने डाल दिया था बट अच्छे से डला नहीं था, तो हमने उसे गए और पतला किया ताकि काफ़ी जल्दी सूख जाए। तो फिर उसके बाद आज हम कढ़ी बनाने वाले हैं और गर्मा गर्म कढ़ी काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम सब मसाले इकट्ठे कर रहे थे। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप कैसे स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ के मेरा डेली रूटीन सभी हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट एक सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, ये एक टीचर के सपने के गेट पे हैं जो रोज़ थक कर कभी भी पढ़ाई करता है, वहीं एक दिन क्लासरूम में खड़ा होता है। यानी कि आप जब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करते करते थक जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, तो भी अगर आप इसे क्वालिफाई किए तो ही आप टीचर एलिजिबल के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो फिलहाल आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। जो भी आज टॉपर हुए हैं वो भी एक दिन जीरो से स्टार्ट किए होंगे, तो आज टॉपर हुए हैं। तो आप भी ऐसा ना सोचिए कि हमको कुछ नहीं आता, हम कैसे स्टार्ट करें। तो यही रीज़न है कि आप ज़ीरो से ही स्टार्ट करिए, लेकिन करिए। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सर ने हिंदी की पेडागोजी पढ़ाया था उसको मैंने क्लास लिया। 1 घंटे 33 मिनट का क्लास था, ये हमारा चला गया था 3 घंटे में मैंने इसे कंप्लीट किया और काफ़ी मतलब कि आधा क्लास लिया। फिर मैंने उसके बाद जो तहरी बनाया था गर्मा गर्म उसको खाया। खाने के बाद फिर मैं अपने लग गई इसमें, और देख के लिखने में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, जो कि आप समझ सकते हो कि अगर 1.5 घंटे का क्लास है वो आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में चला जाता है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है और उतना समझना भी पड़ता है। तो पीहू लोग थे और इस टाइम आपको पता होगा कि 15 जनवरी तक छुट्टी है, तो सारे बच्चे यहीं पे रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि संभालना रहता है उन लोगों को, जो भी काम रहता है करना पड़ता है, नहलाना धुलाना, खाना पीना जो भी रहता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जर्नी भी शेयर कर रही हूँ आपसे। लेकिन आप ये है कि सीटेट कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये आपको ज़रूर लगेगा कि टफ़ है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और पैशंस का ही एग्ज़ाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको पता ही होगा। और ये आप 150 क्वेश्चंस में 150 कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने 3-4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे जो भी प्लान है वो करके चलना पड़ेगा। क्योंकि 1 घंटे अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का रखते हैं तो 1 घंटे हिंदी का रखिए, इंग्लिश का रखिए, ईवीएस का रखिए। चाहे 3 सब्जेक्ट को एक दिन पढ़िए, चाहे 4 सब्जेक्ट को एक दिन पढ़िए और दूसरे दिन और सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे कि अगर आप 3 घंटे आज अपने 3 चैप्टर को लिया है, यानी 3 सिलेबस के लिया है, तो अगले दिन 3 सिलेबस और देखिए, यानी 3 घंटे का क्लास और लीजिए। 3-3 घंटे करिए, लेकिन 3-3 सिलेबस करिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप सभी चैप्टर को एक ही बार में कर डालो, तो एक ही बार में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 3-4 घंटे का प्लान बना के चलिए, हमें करना है। तो यहाँ पे जो भी सर ने लिखाया मैं उसे आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने आज पढ़ा और ये हमारा 3 घंटे शायद हो गया था पढ़ते हुए हमें, और काफ़ी अच्छा सर समझाते हैं। और सर बता रहे हैं कि इनकी जो लास्ट डिस्काउंट है वो आज तक ही है, यानी कल तक था 1 तारीख तक, और आज से ख़त्म हो गया है। तो फिर उसके बाद जो भी है मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेंड किए, 30 क्वेश्चंस को। और कभी कभी ऐसा लगता है सीडीपी पेडागोजी इजी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सीडीपी की पेडागोजी काफ़ी हार्ड है। फ़िलहाल उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना क्लास ले लिया, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ 2 घंटे का है, मैक्सिमम मान लीजिए 3 घंटे। फिर उसके बाद आज ईवीएस की जो पेडागोजी का है मैराथन अंकित सर लेने वाले हैं, तो मैंने उसको देखूंगी और वही मैराथन की क्लास अब मैं देखूंगी, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम 12 बजे से स्टार्ट किए हैं तो मेरा टारगेट रहता है कि 4 साढ़े 4 बजे तक ही उठूँ, फिर उसके बीच में मैं ना उठूँ, क्योंकि दिन छोटा होता है और काफ़ी टाइम हमें काम करने में ही चले जाते हैं, बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि अपनी सिलेबस अपनी कंप्लीट करें, जो भी टॉपिक उठाए हैं। तो यहाँ पे ईवीएस पेडागोजी की आज हम करेंगे और 4 घंटे का है ये मैराथन, और लेकिन 4 घंटे हम नहीं ले पाएंगे, देखते हैं आज कितना ले पाते हैं। 2 घंटे ले पाते हैं तो 2 ही घंटे करेंगे, आगे हम 2 घंटे कल कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने ये ईवीएस की लिया, और ईवीएस अगर आप कंटेंट में पढ़ना चाहते हैं तो सर की मैराथन आने वाली है, मैं आपको बता दूंगी कब आने वाली है।
और फिर वहाँ से आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे टाइमर भी लगा दिया है और ईवीएस के पेडागोजी के लिए। और ये ईवीएस के पेडागोजी हम अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ईवीएस की जो है नोट वो है प्रैक्टिस बुक है सचिन सर के द्वारा, सिर्फ हमें समझना है। तो और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ईवीएस अगर आप 1-2 बार मैराथन देख लेते तो भी आपका अच्छा सा नंबर आ जाएगा ईवीएस में। तो यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस का रहता है क्वेश्चंस, उसे आप समझिए, समझने के साथ उसे एनालाइज करिए कि हाँ हमारा क्वेश्चंस गलत तो नहीं होगा, अगर गलत होगा तो क्यों गलत हुआ है। तो यही सब होता है PYQ उसका मतलब। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ईवीएस की क्लास लिया है और ईवीएस के साथ साथ हम मॉक टेस्ट हर संडे को देंगे, क्योंकि आज थर्सडे है और हम संडे को देंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सभी चीज़ों की एक ही बार में करें। तो यहाँ पे मेरी 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और 2 घंटे का मैंने मैराथन क्लास लिया था। फिर उसके बाद छत पे चली गई थी, जो भी कपड़े लाने थे वो लाई, और शाम का टाइम था तो हमने बेडरूम वगैरह जो भी सेट करना था किया, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और गंदा रूम इतना कर देते हैं कि निगेटिविटी आने लगती है। तो हमें साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है, लेकिन उतना नहीं कि हम इतना साफ़ करें कि अपना पढ़ाई का ही सफाया कर दें। तो फ़िलहाल जब ही मैंने साफ़ किया तो मेरा रूम काफ़ी अच्छा भी दिखने में लग रहा था, लेकिन बच्चे की वजह से आधे घंटे में बिगड़ जाएगा। तो फिर बिगड़ना तो है ही, लेकिन ये बच्चों का बचपना है, अगर हम साफ़ करते हैं तो बच्चे बिगाड़ते ही हैं। तो मैंने यहाँ पे अब सारा काम हो गया था मेरा डिनर वगैरह का, तो बर्तन धुल लिया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गई थी संस्कृत की क्लास लेने के लिए और फिर टाइमर मैंने ऑन कर दिया था। और यहाँ पे संस्कृत जो भी है क्लास 21 चल रहा है। तो आज मैं लिखा नहीं, क्योंकि मेरे हैंड में पेन होने लगा था कंटिन्यू लिखते टाइम। फिर उसके बाद जो भी है मैंने लिखा नहीं, सारे गद्यांश को समझा, और ये मैं काफ़ी धीमे यानी स्लोली स्पीड में नहीं समझ रही हूँ। और 5 जनवरी से मैम का अनुवाद व्याकरण वाला चलेगा क्लास। आप लोगों को जिसको भी संस्कृत में प्रॉब्लम है वो ज़रूर देखें। 3 बजे भी चलेगा, 5 बजे भी चलेगा। 3 बजे जो चलेगा गद्यांश वाले पे चलेगा, और जो 5 बजे चलेगा वो व्याकरण पे चलेगा। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, संस्कृत बहुत ईजी हो जाएगी आप सभी की। और प्रैक्टिस प्रयास ये करिए कि एक प्रैक्टिस से कंटिन्यू जो आपका कमज़ोर है सब्जेक्ट, उसे चेक करिए कि हमारा कितना कमज़ोर है, हम कितने स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्कोर करोगे, आप लगाओगे, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट जो है कितना कमज़ोर है। तो यहाँ पे हमने संस्कृत का क्लास लिया, और संस्कृत की क्लास लेने के बाद मैंने जस्ट साइंस का क्लास लिया, क्योंकि साइंस के क्लास में हम काफ़ी वीक हैं, हमें ऐसा लगता है। और अब हम संडे से लगाना स्टार्ट करेंगे, साइंस और मैथ जो भी है प्रैक्टिस वो करना स्टार्ट करेंगे। तो फिर साइंस में, और यहाँ से स्टार्ट हुआ आज फिजिक्स का क्लास, जो कि रोहित सर करा रहे हैं। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया और मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया। तो यहाँ पे जो भी है मैं आपसे यही स्टडी शेयर कर रही हूँ। और वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही पॉजिटिविटी मोटिवेटेड करती रहूँगी मैं। और जो भी है हम अपनी जर्नी आपके साथ ज़रूर शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो फिलहाल कमेंट एक प्यारा सा करिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी आपका डिस्कस है या आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमें मैसेज करिएगा ज़रूर, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपको डिस्कस भी करेंगे आप कैसे क्या करिए। तो यहाँ पे 6 आवर मेरी आज जो है स्टडी कंप्लीट हुई, और उसके जस्ट बाद मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया, तो मैं चार्ज में लगाने चली गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।